आज़ादी के 78 वर्ष के उपरांत भी इस देश में 60,000 से ज़्यादा SC ST एक्ट के अंदर मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे? क्या ये हमारे समाज के ऊपर, हमारी सरकारों के ऊपर और हमारी जितनी भी आज तक जो शासन में लोग रहे हैं, क्या ये उनके चेहरे पे एक दाग नहीं है? सर आप तो DGP रहे हैं, क्या ये फर्जी होते हैं मुकदमे? कहते हैं कि झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं एट्रोसिटी एक्ट के, बिल्कुल जो है पैसा लिया जाता है उसके बदले। बिल्कुल कोई झूठे केस दर्ज नहीं होते। मैं कई प्रदेशों में रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार में भी रहा हूँ, सीमा सुरक्षा बल में भी रहा हूँ। सीमा सुरक्षा बल में मैं जम्मू कश्मीर में भी तैनात रहा हूँ। वहाँ पे हमने 2 साल आतंकवाद का मुकाबला भी किया है, बहुत से आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल जो इनके जो एलिगेशंस हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं या झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल इनमें कोई सच्चाई नहीं है। रोज़ तो खबरें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक वृद्ध महिला ने, दलित समाज की, जिसको हम छूत समाज भी कहते हैं, एक तालाब से पानी पी लिया। पूरे गांव ने पहले उस तालाब का पानी खाली किया, फिर उसको गोबर से लिपा तालाब को, और फिर उसमें दोबारा पानी डाला। अब बताओ, गोबर लिपने से क्या वो पानी शुद्ध हो गया? और एक दलित महिला के मुट्ठी में पानी लेकर पीने से वो पानी जो है गंदा हो गया। क्या ये झूठी बात है? हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि किसी सरकारी फंक्शन में दूसरे सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो दलित समाज के लोगों को अपने पतीले, अपनी कड़छियाँ, अपनी प्लेटें अलग लेके जानी पड़ती हैं। जहाँ से आप आते हैं? जी, मैं नहीं आता वहाँ से, मैं हरियाणा का हूँ। मैं वहाँ पे मेरा काडर था, वहाँ पे मैं नौकरी करता था। तो अपने ये सारे बर्तन साथ लेके जाने पड़ते हैं, अपने चूल्हे साथ लेके जाने पड़ते हैं, अपना खाना अलग बनाते हैं, अलग बैठ के खाते हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का जब निपटारा होता है, मिड डे मील जब बच्चों को निपटाई जाती है, खिलाई जाती है, दलित समाज के बच्चों को अलग बिठाया जाता है और स्वर्ण समाज के बच्चों को अलग बिठाया जाता है। ये चीज़ें कोई छुपी हुई थोड़ी हैं किसी से। तो कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? ये 70,000 मुकदमे तो कम है। ये 70,000 मुकदमे ये असलियत नहीं है। ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द एक छोटा सा एक, मतलब इतने बड़े समुद्र में आपको बर्फ का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। ये तो कास्टिज्म में ये मजबूत हो रहा है या हल्का हो रहा है हमारे देश में? कास्टिज्म तो मजबूत हो रहा है जब से सरकार आई है 2014 से। उसके बाद तो इन्होंने तो बहुत उधम मचा रखा है। ये तो ना तो किसी अल्पसंख्यक को जीने दे रहे हैं, उनके दाढ़ियाँ फाड़ते हैं कहीं पे भी बाजार में, कहते हैं जय श्री राम बोलो, और गौरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी चल रही है। 2026 की UGC रेगुलेशंस हैं जिनको प्रमोशन ऑफ इक्विटीज़ इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने जो है वो जारी किया है। ये रेगुलेशंस हैं। तो ये बड़ी ही आधुनिक रेगुलेशन है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें इक्विटी एम्बेसडर्स यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्त करने का प्रावधान है। यानी कि जो एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से ही कुछ को इक्विटी एम्बेसडर प्रत्येक यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया जाएगा, जो कि क्लासरूम में, जो कि कॉरिडोर्स में, लाइब्रेरी में, और जो कि पूरे कैंपस में यूनिवर्सिटी पे वो नज़र रखेंगे कि कहीं कोई SC ST OBC के छात्र के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, उनके साथ कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा, उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके अपमानित तो नहीं कर रहा। तो इक्विटी एम्बेसडर स्थापित करने का प्रावधान है और इक्विटी स्क्वाड्स बनाने का प्रावधान है। इक्विटी स्क्वाड्स का मतलब ये है, उसमें जो स्क्वाड है यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स और ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी से भी लिए जाएंगे। इक्विटी स्क्वाड्स बनाई जाएंगी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि वो घूमेंगी जहाँ जहाँ पे भी कहीं ऐसा उनको लगेगा कि इस तरह का कोई माहौल बन रहा है, वहाँ जाके वो माहौल को भी शांत करेंगी। और जो दूसरी जाति के तथाकथित स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं या जो भी प्रोफेसर हैं उनको समझाएंगी भी ऐसा ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। इस देश में हमें संविधान के अनुसार एक इक्विटी समता ये स्थापित करनी है। तो वो प्रकाश के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिया गया है, एक समानता, लेकिन ये जो UGC आया, नया बिल आया है, एक्ट आया है, इससे भेदभाव होगा, जातियाँ मजबूत होंगी और शोषण का शिकार होंगे प्रकाश के स्टूडेंट।
जातियां मजबूत करने के लिए तो यदि मैं आप आंकड़े देना शुरू करूं तो आपको तो हैरानी होगी। लेकिन सीजा साहब ने जब ये इसमें डिसीजन दिया था यूजीसी एक्ट वाले मैटर में, कहा था अब तो शादी भी हो रही है आपस में, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ये बयान उनका बिल्कुल बिल्कुल हो रही हैं उनके हाँ। बयान में कोई लेकिन कितने पैमाने पर हो रही है? वो लाखों में एक शादी हो जाए तो उसको कह देते हैं जी इंटरकास्ट मैरिज होगी। ये उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरकास्ट मैरिज जब बच्चा हमारे समाज का, दलित समाज का, कोई स्वर्ण समाज की लड़की से कर लेता है, उसकी कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों का मौत के घाट उतार दिया, मॉब लिंचिंग हुई है, उसका क्यों नहीं एग्जाम्पल दिया उसने? हरियाणा में आप करके देख लो ना शादी, कोई दलित समाज का बच्चा किसी दूसरे स्वर्ण समाज की बच्ची आप आ जाएंगे वहाँ तो खाप आ जाएंगे, वो खाप आ जाएंगे और मजाल है उसको जिंदा रहने दें। पूरे इंडिया में भी कहीं चला जाएगा, उसको जिंदा रहने दें। अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया है हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट है, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया। मैं वही बताया, मैंने स्टेज से भी बताया, इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इसमें ऐसा कोई मनमानी करने वाले प्रावधान नहीं है। यदि इसमें कमेटी, इक्विटी कमेटी सेल्स स्थापित किए जाएंगे। जब भी इक्विटी कमेटी सेल्स के पास कोई शिकायत आएगी, उसमें प्रोफेसर भी होते हैं कमेटी में, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें सिविल एक्टिविस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो वो कमेटी जब उस कंप्लेंट को एग्जामिन करती है तो क्या वो सारे के सारे लोग कमेटी में बेईमान होंगे? ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे? ये विक्टिम का, हम तो विक्टिम हैं, कार्ड खेलने की ज़रूरत क्या है हमको? सारे आंकड़े कहीं भी उठा के देख लो भाई। सवाल ये है कि हमारा जुडिशरी जिसको आप कह रहे हैं हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कितने दलित जज हैं, कितने पिछड़े जज हैं? और तो ये विक्टिम कार्ड है, ये तो सच्चाई है। और कितने, सुनो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के अंदर, कितने वाइस चांसलर दलित पिछड़े हैं? 7 और 2 9, सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज़ में दलित पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर हैं। 38 यूनिवर्सिटी में तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर हैं। ये आंकड़े गलत हैं। एनएफएस से क्या समझते हैं सर? बहुत आजकल चर्चा में है, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि काबिल नहीं है SC ST OBC के लोग। नॉट फाउंड सुटेबल, इन्होंने क्या ये हथियार निकाला है? हाँ। जो भी लोग मतलब सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, जो इंटरव्यू के बोर्ड बेंच के उस तरफ बैठे होते हैं और हमारे जैसे का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये नॉट फाउंड सुटेबल एक वर्ड निकाल लिया है। इसकी क्या प्रमाणिकता है? नॉट फाउंड सुटेबल, क्या वो पागल है? क्या उसके पास उसने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया? क्या उसके पास BA की BSc की डिग्री नहीं है? तो नॉट फाउंड सुटेबल जो एक वेग वर्ड है, एक संदेहास्पद शब्द है, जिसका कि नाजायज़ इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को एडमिशन से वंचित ये लोग करते रहे। आरक्षण जब तक लेते रहेंगे, जब तक हमारा जो सभी आरक्षण जिस वजह से हमारे को मिला था, आरक्षण का मतलब ये नहीं था कि हमें 2-4 क्लर्कों की या 2-4 चपड़ासियों की नौकरियां दे दो आप। आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए दिया था कि हम इस देश के अंदर निर्णायक भूमिका निभा सकें, हमें निर्णय लेने का अधिकार हो। तो हम पीछे लगे रहेंगे? हम क्या झाड़ू पकड़ के इनके पीछे लगे रहेंगे? इस देश का गृह मंत्री दलित या आदिवासी क्यों नहीं है? भाई जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हीं का गृह मंत्री बना हुआ है। वो कभी हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कभी इंसाफ करेगा? आज बना दो कि एक दलित को, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो साला मनुवादी भी क्यों नहीं है, उसको आप बना दो गृह मंत्री, इनको इनके दिन में तारे दिखा दें। ये तो एक मानसिकता भी तो है ना। मनुवाद कोई जाति से भी संबंध नहीं है, ये मानसिकता भी है। जिसने एक मनुवाद को अपना लिया ना, अगर वो OBC भी है तो उसको आप उसी में मानो, उसको फिर OBC मत मानो। वो तो पता नहीं मनु की मूर्ति लगाने के लिए तैयार है वहाँ पे, और मनु स्मृति पढ़ाने के लिए तैयार है। UGC में पहली बार OBC को डाला गया है सर, ये जरूरी था क्या? शोषण इनका भी हो रहा है, OBC वालों का भी हो रहा है? तभी तो सरकार को लगा है कि हो रहा है, तभी तो डाला है। खेती बाड़ी से मजबूत आदमी, लाठी से मजबूत है ये लोग। कौन? OBC वाले। कौन से OBC? याद? अरे यार क्या बात कर रहे हो बेचारे, जो सुनो मेरी बात, जो कुम्हार समाज के लोग हैं, हाँ। जो धोबी समाज के लोग हैं, और जो पानी फेंकते हैं सड़कों पे, ये समाज के लोग हैं, और जो तरखान हैं, जो कि कारपेंटर हैं, तो सारा दिन मेहनत करते हैं। तो इनके पास ज़मीनें हैं? आपको कहाँ से आंकड़े मिले? इनके पास किसी के पास ज़मीनें नहीं हैं। ये हाथ के दस्तकार हैं, मेहनत करके खाना। ये राजमिस्त्री हैं, ठीक है, प्लास्टर करते हैं, मकान बनाते हैं, शीशे का काम करते हैं,
छोटे मोटे मोटर मैकेनिक है, इनके पास कहाँ ज़मीनें हैं? ठीक है, एक ओबीसी समाज के एक छोटे से वर्ग के पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है भी तो इसको उनसे भी वो जलन हो रही है। कोई ऐसी, ये बिल्कुल इनका झूठा मिथ्या भ्रामक आरोप है कि इनके पास बड़े भारी संसाधन हैं। कुछ नहीं है। शोषण कोई संख्या से नहीं होता, शोषण करने के तरीके होते हैं। शोषण कैसे होगा? जब एक आदमी के पास 500 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पे जो 50 परिवार रह रहे हैं दलित, उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो वो उनके खेत में काम करेंगे तो शोषण नहीं होगा। और क्या होगा? ज़मीनें बटी हैं इस देश के अंदर, ज़मीनों का प्रॉपर बंटवारा हुआ है। जो लोग 500 एकड़ के ज़मींदार हैं आज की तारीख में भी, उन्होंने धोखाधड़ी करके तहसील के डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करके सारी ज़मीनें कभी अपने भतीजे के नाम कभी किसी के नाम करवा के जो उस ज़मीन के दलित या पिछड़े या आदिवासी सही हकदार थे, एक साजिश के तहत देश के पूरे संसाधनों पे कब्जा कर रखा है। संसाधनों की वजह से ही शोषण होता है। नहीं, कोई नहीं करता, ये आपकी गलत है बात है। कोई एक आध कोई केस आया होगा, लेकिन जनरली जो है ओबीसी जो है अपने दलित भाइयों को या आदिवासी भाइयों को प्यार से रखते हैं, उनके साथ बैठ के भी चलते हैं, उनके साथ उनकी सहायता भी करते हैं। और आजकल तो जब से मानेश्वर साहब कांशीराम ने ये जो बहुजन समाज का आंदोलन चलाया था, ओबीसी समाज भी काफ़ी हद तक समझ गया है कि हमारा गुजारा जो है अब ये पूरे जो ये शूद्र तथा कथित शूद्र के साथ मिलजुल कर रहने से ही हमारा गुजारा होगा और हम सत्ता को प्राप्त करेंगे। ओबीसी समाज समझ गए। सर, एससी का व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति बन जाए चाहे सीजीआई बन जाए, लेकिन उन पे जो है जाति के आधार पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। सीजीआई साहब का मामला हो, चाहे रामनाथ कोविंद का हो, चाहे आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इनके साथ ये अत्याचार, मंदिर में नहीं जा सकती या सम्मान नहीं मिल सकता, चेयर पे अगर चले जाते हैं तो मानसिकता को कैसे बदलें? अब मानसिकता बदलने का तो एक ही तरीका है, ये जो संविधान ने हमें दिया है, जो सरकारों ने हमें दिया है, जिसका नाम है कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, अब उसके अंतर्गत यदि हम कोई केस दर्ज करवाते हैं तो कहते हैं जी झूठा केस दर्ज करवा रहे हो। यहाँ तो जब राष्ट्रपतियों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो आप जो गांव में बेचारा जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है और जिसके पास ना कोई रहने के लिए, बिहार के अंदर मैं गया हूँ, बिहार में एक छोटी 10 बाई 10 की झोंपड़ी में 20-20 लोग रह रहे हैं। आप जाके देख लो, गरीबी का चेहरा वहाँ को आपको असली वहाँ पे नज़र आएगा। बिहार के अंदर पता लग जाएगा कितनी जो ये दावे कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी की कि बड़ा भारी 2047 में हम डेवलप हो जाएंगे। हमने इतने बड़े बड़े नारे कि मेक इन इंडिया, कोई स्मार्ट सिटी और पता नहीं बुलेट ट्रेन, कुछ नहीं हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्टेज से कहा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तक ही सीमित रखा जा रहा है। और अब तो गैस भी नहीं मिल रही। अब गैस नहीं मिल रही, ये तो मतलब अब क्या कहें इस बात को कि भाई गैस क्यों नहीं मिल रही। अब जब एक अत्याचारी के साथ आप एक दिन युद्ध के एक दिन पहले जाके खड़े हो जाएंगे, हैं, चाहे वो गलती से खड़े हुए या उनसे गलती हुई जो भी हुआ, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो गया देश को। नहीं करना चाहिए था उनको। एक समझदार प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं करता। अपना दूरी बनाए रखो सबसे, हैं। और जब कभी कोई इस तरह की मुसीबत आती है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, राजनीति का इस्तेमाल करके देशवासियों की मदद करो, यह होना चाहिए। और यहाँ आप ओपनली स्टेज पे खड़े हो गए जाके उस अत्याचारी नेतन्याहू के साथ, क्या मतलब है इसका?